देख रहे हैं मेरी भूमिका न्यूज चैनल। मेरी भूमिका न्यूज चैनल में आपका हार्दिक मेरी भूमिका न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है राजकीय बालिका उत्कृष्ट अटल उत्कृष्ट विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती अंजू सक्सेना, जो पिछले 1 वर्ष से प्रधानाचार्य पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनके कार्यकाल की बड़ी सराहना है, प्रशंसा है कि इन्होंने विद्यालय को बहुत नए ऊंचे आयाम दिए हैं। तो आज सौभाग्य है हम लोगों का भी आज उनसे बात करने का अवसर मिला है। तो आज जानते हैं उनके विचार। श्रीमती अंजू सक्सेना। मेरा नाम डॉक्टर अंजू सक्सेना है। वैसे तो मुझे इस विद्यालय में 20 वर्ष हो गए हैं, लेकिन प्रिंसिपल का चार्ज मेरे पास 1 फरवरी से आया। तो जिस दिन से मेरे पास प्रिंसिपल का चार्ज आया, विद्यालय में कई ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान हमारे विभाग की ओर से नहीं हो पा रहा था। तो अपने प्रयास से मैं एक सेकंड। मेरी भूमिका न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ राजकीय बालिका उत्कृष्ट अटल उत्कृष्ट विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर अंजू सक्सेना जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं, अपने ऑफिस में हैं। आज जानते हैं वो पिछले 1 वर्ष से यहाँ प्रधानाचार्य पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनके कार्यकाल की नगर में प्रशंसा है, सराहना है, बच्चों में, अभिभावकों में। हमने जाना है उनके बारे में। आज जानते हैं उनके विचार कि उन्होंने अपने 1 साल के प्रधानाचार्य कार्यकाल में क्या क्या यहाँ अपनी सेवाएं दी हैं। मेरा नाम डॉक्टर अंजू सक्सेना है। मैं यहाँ विद्यालय में 2004 से संस्कृत लेक्चरर के पद पर कार्यरत थी, लेकिन 1 फरवरी 2025 से मेरे पास प्रधानाचार्य का प्रभार आया। तो जब मेरे पास प्रधानाचार्य का प्रभार आया, समय मेरे पास बहुत कम था, इसलिए जितना मेरे स्तर से हो सकता था उतना मैंने विद्यालय में विकास करने की कोशिश की। कई जटिल समस्याएं इस विद्यालय में थी जिनका समाधान विभागीय स्तर से नहीं हो पा रहा था। जैसे पेयजल की समस्या थी, कक्ष की समस्या थी, और स्वच्छता की समस्या थी, और भी कई ऐसी समस्याएं थी जो हमारा विद्यालय जिनसे जूझ रहा था। तो मैंने कोशिश की, अपने स्तर से जितना हो सका उतना मैंने विद्यालय की समस्याओं का समाधान किया। और जब समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया तो मैंने, हमारे जो विधायक हैं माननीय तिलक राज बेहड़ जी, मैंने अपने विद्यालय की समस्याएं उनके समक्ष रखी और उन्होंने उन समस्याओं को इतने सीरियसली लिया और सारे विभागीय अधिकारियों के साथ में वो हमारे विद्यालय में उपस्थित हुए और उनके सामने हमारी समस्याएं रखी गईं और काफ़ी हद तक उन सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। और सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि जो कक्ष इतने कम थे विद्यालय में, जिसके कारण बच्चे लैब में बैठ रहे थे, बरामदे में बैठ रहे थे, इस विद्यालय के लिए उनके स्तर से 13 कक्ष उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कार्य प्रारंभ हो गया है और लगभग 40 लाख रुपए विद्यालय की मरम्मत के लिए आया है। मरम्मत का कार्य भी शुरू हो गया है। तो ये विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे सभी अभिभावकों में, हमारे स्टाफ में एक खुशी की लहर है कि जिस दिन 13 कमरे उपलब्ध हो जाएंगे तो इस विद्यालय में फिर कक्ष की कोई भी कमी नहीं रह जाएगी। और जल संस्थान और जल निगम की ओर से हमारे विद्यालय में हर कोने में एक नल लगाया गया है और हमारे जो जीजीआईसी का रोड था वो पुराना था, वो बिल्कुल नया पड़ गया है और लगातार काम जारी है। अब लगभग मेरे स्तर से और उनके स्तर से लगभग विद्यालय की सभी समस्याओं का समाधान हो गया।